गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सुशीला योगाचार्य चूरू से फेसबुक लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं एक छोटा सा सब्जेक्ट लेके आपके समक्ष प्रस्तुत हुई हूँ। वो है हमारे मन की शुद्धता। मन में सबसे पहले जब हम, जैसे महर्षि पतंजलि भी कहते हैं, गीता भी कहती है कि जब हम मन को एक जगह स्थिर करके, मन मस्तिष्क शरीर को स्थिर करके हम जब कोई काम करते हैं तो वो सफल होता है। तो हमारे इस शरीर में सबसे पहले हमारे शरीर की शुद्धिकरण होना चाहिए, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से। जब हम इन तीनों का की शुद्धि कर लेते हैं तब जाकर के हम किसी चीज में पारंगत होते हैं। जैसे WHO ने भी कहा था कि स्वास्थ्य क्या है, हमारे शरीर की, हमारे शारीरिक रूप से, हमारे मस्तिष्क के मानसिक रूप से, हमारे आध्यात्मिक रूप से। जब हमारे शरीर को हम शुद्ध कर लेते हैं तब जाकर के हम इस योग में सफल होते पाते हैं। और यही परिभाषा WHO ने दी है कि शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से जब व्यक्ति सब प्रकार से जो स्वस्थ होता है वही व्यक्ति स्वस्थ माना जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले जब महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग की जब का निरूपण किया था और इस योग में रखा था सभी को करने के लिए, उसमें सबसे पहले यमों की चर्चा की, फिर नियमों की चर्चा की। यमों की चर्चा करने का उनका सबसे बड़ा बहुत ही महत्वपूर्ण काम था कि हमारे आसपास का जो समाज है उसका शुद्धिकरण होना चाहिए। अगर समाज की शुद्धिकरण नहीं होगी, समाज में शुद्धिकरण में मतलब जब एक व्यक्ति अपने आप को शुद्ध चलने के लिए चलता है, अपने आप को स्वस्थ करता है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, वैसे ही वो ये चाहता है कि अपने आस पड़ोस, हमारा देश, जिला, राज्य ये भी स्वस्थ हो। तो उसमें यमों की चर्चा की है। यमों की चर्चा में उन्होंने सबसे पहला पॉइंट रखा है अहिंसा। तो अहिंसा का जो एक सूत्र उन्होंने दिया है, अहिंसा प्रतिष्ठायाम, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वैर त्यागः, तत्सन्निधो वैर त्यागः। तो उसका कहने का भाव था, जब व्यक्ति है उसकी अहिंसा सिद्ध हो जाती है तो उसके पास जो रहने वाले व्यक्ति होते हैं उनमें भी अहिंसा का भाव आने लग जाता है और वो वैर भाव त्याग देते हैं। तब जाकर के सभी अहिंसा का भाव त्याग देते हैं। अपना आस पड़ोस, हमारे आसपास के रहने वाले परिवार, समाज, सब राष्ट्र, देश, राज्य, तब जाकर के हम एक किसी आसन के करने के लिए कोई तैयार होते हैं। उसमें भी
आसन करने के लिए, योग के लिए हम तैयार होते हैं। अगर ऐसा हम नहीं कर पाते हैं तो एक योगी के लिए हम पूर्ण नहीं हैं। इस पर एक छोटा सा दृष्टांत मैं आपको बताऊं। अहिंसा का त्याग मतलब है किसी को हिंसा नहीं करना, कोई पशु की हिंसा नहीं करना, मन से, वचन से, कर्म से। जैसे हम ये नहीं है कि मतलब हम किसी आदमी को मार दिया, किसी पशु को मार दिया, वो ही एक हिंसा है। अपने मन से अगर हमने किसी चीज को विचार लिया तो उसके साथ हमने गलत करना है, उसके साथ उससे पैसे हड़पने, उससे मन से कोई वचन से, अपने वचन से कोई बात गलत कह देनी है, मन से कहना, वचन से कहना, बोल करके कुछ कह देना, या फिर उसको मार देना, या फिर उसके साथ गलत व्यवहार करना, उसके साथ जैसे कोई पैसे की चोरी करना, या फिर कोई काम, जैसे कोई भी काम कर रहे हो उसका ज़्यादा पैसे लगाना, जैसे कोई गलत चीज़, जैसे मतलब अपन कोई चीज़ तोलते हैं तो उसमें गड़बड़ करना, या उसके पैसे, जैसे भाव, कोई भी भाव आया है, जैसे मतलब कोई चीज़ है 10 रुपये किलो है तो उसको 20 रुपये बताना, ये भी एक हिंसा है। और कोई भी हो, चाहे किराया हो, चाहे और कुछ भी, जो भी चीज़ हो, उसमें अगर हम ये चीज़ गलत करते हैं, गलत उसके लिए गलत करते हैं तो वो भी एक हिंसा है। तो योग करने के लिए पहले मैंने आपको बताया कि मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से शुद्ध होना चाहिए व्यक्ति, तब जाकर के यमों का पालन करके और फिर योग में उतरता है व्यक्ति। तो किसी के प्रति भी बैर भाव न रखना, मारपीट न करना, गलत मूल्य न लगाना, ये हिंसा है। तो वो व्यक्ति योग के योग्य नहीं है। जैसे मैं आपको एक दृष्टांत सुनाऊं, मतलब वे अशोक की बेटी थी संघमित्रा, जो अपना प्रचार करती थी योग का। योग का प्रचार करना मतलब अपने विचारों में शुद्धता, अपने वाणी में शुद्धता, अपने आहार विहार में शुद्धता, हमारे आचार विचार में शुद्धता, हमारे रहन सहन में शुद्धता, अपने खान पान में शुद्धता, सभी चीजों में शुद्धता होनी चाहिए। तो क्या हुआ कि वो हमेशा अपने प्रवचन करती थी, विदेशों तक भी जाती थी। जब विदेश में कहीं जाकर के वो अपनी प्रवचन कर रही थी, साधना कर रही थी, तो कुछ लोग ऐसे थे जो उसको अच्छा मानते थे और सुनते थे। कुछ लोग बुरे भी थे जो उसको अच्छा जाकर के सुनते थे, लेकिन उसके मन में ये भाव आया कि मतलब ये यहाँ हमारे समाज को गलत कर रही है, ये समाज को दूषित कर रही है। हम, क्योंकि वो लोग खुद गलत थे और वो कह ऐसे रहे थे कि ये समाज को दूषित कर रही है, क्योंकि उनका काम है वो बन नहीं रहा था। कि मतलब खोटी कमाई जो कर रहे थे उसको दुख हो रहा था। तो कि जैसे हमारी जो गलत काम कर रहे हैं वो काम नहीं हो रहे हैं, ये जो प्रवचन कर रही है तो इससे समाज है वो बलिष्ठ बन रहा है, मजबूत बन रहा है, और हम यहाँ
हमारा ये धंधा है चौपट हो रहा है। तो उनके मन में क्या आया, कोई भी इस तरह से डाकू प्रवृत्ति की मानती हूँ मैं उस लोगों को जो गलत मूल्य लगाते हैं, गलत पैसे ऐंठते हैं, गलत व्यवहार रखते हैं और अपने आप को बड़ा समझते हैं। तो वो क्या है कि मतलब किसी को पैसों को कहीं जैसे जैसे करके पैसे ऐंठना था उसका मतलब, और गलत काम करना था, किसी को मार काट करना था, किसी की ज़मीन जायदाद हड़पना था, किसी के शहर में जो व्यक्ति रह रहे हैं किराए पर लेके रह रहे हैं और कहीं भी जो व्यक्ति रह रहे हैं तो उसका गलत मूल्य लगाना। और भी आजकल तो बिजली में है और भी प्रकार की जहाँ कहीं भी जो व्यवस्थाएं हैं बनी हुई है, दवाइयों में भी आज घपला हो रहा है, सब्जी वगैरह में भी, और भी क्या बताऊँ मैं, सब प्रकार की चीज़ें हैं। मकान बनाते हैं तो उसमें क्या ठेका लेते हैं तो उसमें क्या, हर प्रकार की दूध है, दही है, मावा बनाते हैं उसमें गलत वो करते हैं, गड़बड़ करते हैं। तो ये क्या है, अहिंसा है। कैसी भी है ये अहिंसा नहीं, सॉरी, हिंसा है। तो इसको छोड़ करके अगर अहिंसा का अपनाते हैं जैसे गांधी जी ने अपनाया था, अहिंसा का जब इस रूप हम अपनाते हैं तो हमें क्या होता है, एक अच्छे रास्ता हमें मिलता है, अच्छे कर्म करते हैं। अच्छे कर्म करने वाले को भगवान उसका रास्ता अपने आप निकालता है, उसका रास्ता अपने आप निकल जाता है। वो कहते हैं ना कि चोरी का धन मोरी माँ की जब, किसी को वो कोई रोक नहीं सकता इसका। पर जैसी प्रवृत्ति है, जैसे हिसाब से जो रह रहे हैं उसका कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि वो तो उनके खुद के विचार हैं, योग के तो वो काबिल ही नहीं है। उसको शोहरत पद की भूख रहती है, तो आगे बढ़ते हैं कि हमें दुनिया हमें अच्छा बताए, दुनिया हमारी प्रशंसा करे। वो सिर्फ उद्योग थोड़ी करते हैं, वो प्रशंसा के भूखे हैं कि हमें प्रशंसा चाहिए। तो इस पर ज़्यादा नहीं जाकर के आप इस उदाहरण के माध्यम से समझ गए होंगे। तो क्या हुआ कि मतलब जिस उनका नाम था संघमित्रा, तो उन्होंने सभी ने सोचा, जो उनके विपक्ष में थे उन्होंने कहा, इकट्ठे हुए, बातचीत की और सबने कहा कि कोई एक व्यक्ति, जो महिला है जो यहाँ अहिंसा का प्रचार कर रही है, तो ये हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है, हमारा धंधा चौपट हो जाएगा। तो उनके मन में विचार आया कि इनका विनाश किया जाए। तो विनाश करने की सोची, क्योंकि उनका तो जो धंधा खराब था वो तो चौपट तो हो रहा था, उसकी रोजी रोटी जा रही थी, तो वो क्यों नहीं करेगा, बेचारा करेगा ना। तो सभी ने कहा कि बोले उसको मारेगा कौन, तो बोले कि कोई नहीं तैयार हुआ, लेकिन फिर एक व्यक्ति ने साहस किया कि हाँ मैं मार दूंगा, उसकी हत्या मैं कर दूंगा। तो एक दिन वो आ गया और वो क्या किया, उन्होंने तलवार लेकर के निकला और जहाँ संघमित्रा रहती थी वहाँ जाकर के उस झोंपड़ी में, कि साधु महात्मा जो रहते संत रहते वो तो झोंपड़ी में रहते हैं, उसे किसी चीज़ की चिंता नहीं, उसे ये भी चिंता नहीं होती है कि आज की रोटी हमें मिल गई, तो अपरिग्रही होते हैं, परिग्रही नहीं होते हैं, उसको इकट्ठा करने की नहीं सोचते हैं, दूसरे दिन की इकट्ठा की नहीं सोचते हैं।
तो बोले क्यों गए, जा करके बैठे और उस झोपड़ी में एक छेद था। उस छेद में जाकर के उसने ऐसे देख रहा था कि कब जाकर के ये संघमित्रा का एक मौका मिले और इसको खत्म करूं। तो वो क्या करता था, उस एक जैसे एक छेद बना होता, उस छेद में गोल गोल छेद था, उसमें देख रहा था। तो वो क्या संघमित्रा वहाँ बैठी बैठी भगवान से प्रार्थना कर रही थी और उसके पास एक गाय लेटी थी। उस गाय के घाव बना था और उस घाव पे वो मरहम पट्टी कर रही थी, उसको धो रही थी नीम के पानी से। और धो करके अगर कोई कपड़ा उसके पास, बेचारी के पास क्या था, कुछ भी नहीं था। किन कहीं भी जाती थी, कोई दे जाता था एक रोटी, जब उसको दे जाता था वो ले लेती, खा लेती और रहती। अगर कभी नहीं भी मिलता तो कोई बात नहीं, उपवास हो जाता। तो उस व्यक्ति ने, एक निकृष्ट व्यक्ति था जो, उन्होंने उसको मारने की सोची और वो वहाँ देख रहा था। मैं बहुत ही उस व्यक्ति से घृणा करती हूँ, ऐसे व्यक्तियों से घृणा करती हूँ मैं जो इसी चीज़ों के लिए उतारू हो जाते हैं। लेकिन घृणा नहीं करना चाहिए। घृणा भी एक योग में एक अच्छा शब्द नहीं है, मैं मानती नहीं हूँ इस चीज़ को। मतलब उसके प्रति उदासीन हो जाना चाहिए। घृणा तो एक योगी के लिए अच्छा शब्द नहीं है, लेकिन उदासीन हो जाना चाहिए। भगवान उसको अच्छी बुद्धि दे, अच्छे रास्ते चलाए, अच्छे मार्ग दिखाए। योगी एक ऐसी चीज़ को नहीं मानता कि उससे किसी से घृणा की जाए, ईर्ष्या की जाए, द्वेष किया जाए। वो यही सोचता है कि भगवान उसको अच्छी बुद्धि दी। तो वो जाकर के वहाँ देख रहा था, एक गाय लेटी थी, गाय की मरहम पट्टी कर रही थी, लेकिन वो अपने कपड़ा नहीं था तो अपने पल्लू का, एक पल्लू का अपना पल्लू था, उस पल्लू का उन्होंने क्या किया, फाड़ करके और उसकी मरहम पट्टी कर रही थी। मरहम पट्टी करके और बोली, भगवान इस गाय माता को ठीक कर, और जिसने इस गाय माता को मारी है उसको सद्बुद्धि दे और उसका भी भगवान भला करे, सद्बुद्धि दे और वो अच्छे मार्ग पर चले और भगवान उसको शांति दे, उस गाय को दे और इन्होंने जिन्होंने इसको मारा उसको भी शांति दे। तो वो जो देख रहा था, एक निकृष्ट व्यक्ति, एक हत्यारा जो बाहर देख रहा था, उसके मन में एक चोट सी आई और तुरंत उसका मन है वो चेंज हो गया और उसके हाथ से तलवार है वो गिर गई। वहां से गिरने के बाद जब संघमित्रा थी, उसकी आंखें ऊपर की तरफ देखा तो वह गिरते ही उन्होंने नतमस्तक हुआ, अष्टांग नमन प्रणाम किया, माँ मुझे माफ कर, माँ मुझे माफ कर, माँ मुझे माफ कर। इस प्रकार से वो बोलता रहा और अष्टांग प्रणाम करता रहा। तो वो बाहर आई और उसके कंधे पे हाथ रखा, उठो पुत्र, अपने आप को संभालो, आपसे ऐसी क्या गलती हो गई तो मैं तुम्हें माफ करूं। बोले, माँ मुझे माफ कर, माँ मुझे माफ कर। बोलता रहा। तो उन्होंने कहा, बताओ तो सही, क्या किया आपने ऐसा। बोले, माँ मैं, आप जो इस प्रवचन करते हो, अच्छे संदेश देते हो, इस संदेशों पे हमें आप पर क्या हुआ, क्रोध आया कि हमारा धंधा चौपट हो रहा है, हम गलत काम करते हैं, तो हमें
गलत काम करते हैं। मैंने आपकी आज हत्या करने की सोची थी। और आप जो सद्वचन, अच्छे वचन, प्रवचन देते हो, उस वचनों को आप देते रहिए। और हमारे जैसे जो निकृष्ट व्यक्ति हैं, हत्यारे व्यक्ति हैं, उसको माफ़ करो। आज से मैं कभी भी कोई ऐसा गलत काम नहीं करूँगा जिससे किसी को ठेस पहुँचे। तो उन्होंने उसको माफ़ किया और माफ़ करके कहा, आज के बाद आप कभी भी ऐसे कर्म नहीं करेंगे तो किसी को ठेस पहुँचे। अच्छे कर्म करने वाले का आदमी तो, इंसान तो क्या, भगवान भी नहीं बिगाड़ सकता उसका कुछ। तो जा, अच्छे कर्म कर। मैं आपको एक आशीर्वाद देती हूँ, अच्छे कर्म कर, अपने परिवार समाज का निर्माण कर और अपने देश का भला कर और देश के लिए अच्छे कर्म कर। तो वो गया। वो कहते हैं कि जो व्यक्ति अच्छा कर्म करता है उसको भगवान भी नहीं कुछ बिगाड़ सकता। भगवान उसकी हेल्प करता है। तो मारने वाला है उसका भी मन बदल देता है। तो इससे संदेश यही जाता है, जब व्यक्ति अहिंसा का रास्ता अपना लेता है और जिसकी अहिंसा सद जाती है, तो वहाँ आसपास में रहने वाले पशु पक्षी मानव सभी में अहिंसात्मक रूप आ जाता है। वहाँ अगर कोई शेर भी रहता है, अगर वहाँ कोई बकरी भी रहती है, तो वहाँ शेर में अहिंसात्मक रूप धारण हो जाता, अहिंसा धारण कर लेता है और वहाँ किसी भी एक बकरी को भी वो कष्ट नहीं पहुँचाता। तो सभी ऐसा अगर जब हम अहिंसात्मक रूप अपनाएंगे, जैसे गांधी जी ने अपनाया था, तो सभी में सात्विक प्रवृत्ति आ जाएगी, सत्व भाव आ जाएगा। अपने इस देश को, इस समाज को बदलने में टाइम नहीं लगेगा। सभी इस यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, ध्यान, समाधि का पालन करने लग जाएंगे और योग भी हो जाएंगे। तो आज मैंने एक छोटा सा अहिंसा जो शब्द है उसकी आपके समक्ष एक बहुत बड़ी व्याख्या की है। इसका करने के बाद में हम एक आगे बहुत हैं, यम भी 5 हैं, अहिंसा, सत्य, अस्ते, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। तो ये 5 हैं। जब हम इन सभी का अगर करने के लिए तुलते हैं, तब जाकर के ये समाज की शुद्धि होगी। समाज की शुद्धि करने के बाद में जब हम नियम पर आएंगे तो अपने आप की शुद्धि करेंगे। फिर जाकर के धीरे धीरे आसन प्राणायाम के ऊपर चलेंगे, तब जाकर के हमारी शुद्धि होगी। तो जब महर्षि पतंजलि ने इस अष्टांग का मार्ग का जो अपनाया था, ये अष्टांग मार्ग कोई छोटी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है। तो आज बस इतना ही। मुझे इस सुशीला योगाचार्य को इजाज़त दीजिए।
मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आप सभी का धन्यवाद करती हूँ कि आप इस नियमों का पालन करके आगे बढ़ते हैं। तो आपका अभिनंदन करती हूँ, नंदन करती हूँ। आगे इस नियमों का पालन करें, नियमों का पालन करें और आगे बढ़ें। जय हिंद, जय भारत। मेरे ईश्वर को नमन करती हुई इस प्रार्थना से ईश्वर को नमन करती हुई ईश्वर से कहती हूँ कि तुम ही मेरे माता हो, तुम ही मेरे पिता हो, तुम ही बंधु हो, तुम ही मेरे सखा हो, तुम ही मेरे रक्षक हो, तुम ही मेरे देवता हो। जय हिंद, जय भारत।